जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग उठी है। विभिन्न विधायकों ने ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है और इसको लेकर झारखंड सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो विधानसभा सत्र होता है, इसमें जो कुछ भी मांग उठती है उसका कितना असर होता है सरकार पे और कितना मतलब कि मान लीजिए कोई मांग उठा तो उसको सरकार कितना जल्दी करती है, इसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक चैनल में, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे तो अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं वहां आप लोगों के लिए क्यूज भी प्रोवाइड करवाता हूँ। देखिए, विधानसभा सत्र का जो ये आप देख सकते हैं, जो लेटर जारी हो रहा है लगातार, जो विधायकों द्वारा दिया जा रहा है, वो मेरे पास बहुत सारे छात्रों ने भेजा है, तो आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है श्रीमती मंजू कुमारी के द्वारा पूछा गया है और ये शून्यकाल में प्रश्न पूछने का रहता है, उसी टाइम पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या यह बात सही है कि झारखंड में राज्य निर्माण के बाद अब तक वर्ष 2012 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है? दूसरा प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या 8/2025 द्वारा विज्ञापन शिक्षक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण के साथ साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु योग्य माना गया है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, क्या यह बात सही है कि विगत 9 वर्षों से जेटेट नहीं लेने के कारण लाखों अभ्यर्थी परीक्षा मतलब सहायक आचार्य भर्ती या जो भी बहाली आती है उससे वंचित हो गए हैं? ये उनका प्रश्न था। अब यहाँ पर उसका जवाब क्या दिया गया है, जो माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री रहते हैं वो इसका जवाब देते हैं, और देखिए वही घुमा फिरा के जवाब वे देते हैं। क्या देते हैं? वस्तु स्थिति यह है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 8/2025 इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए दिनांक 14/12/2025 दिनांक 13/1/2026 के मध्य रात्रि तक आवेदन समर्पित करने की तिथि निर्धारित है। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जेक के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर वर्ष 2024 में जेटेट हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसके क्रम में पाठ्यक्रम के बिंदु पर कतिपय आपत्तियां प्राप्त हुई। आपत्तियों के निराकरण हेतु संयुक्त अध्यक्ष में गठित समिति द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता पाई गई। अतः समिति द्वारा विज्ञापन रद्द करते हुए नई नियमावली के गठन हेतु प्रारूप सहित अनुशंसा की गई। उक्त के आलोक में नई नियमावली का गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न है, यदि उपर्युक्त खंडों में उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छात्र हित में यथाशीघ्र झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31/3/2026 तक जेटेट परीक्षा आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, ये विभाग के जो अध्यक्ष है, आप लोग ये देख लीजिए, विभाग के जो मंत्री हैं, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माननीय झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 31 31 मार्च 2026 तक जेटेट आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। यानी झारखंड सरकार जेटेट लेगी, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी बात ये जो विधानसभा सत्र में जो ये बातें उठाई जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ जो जवाब दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करा ही दे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर झूठ बोली जाती है। ठीक है, और मैंने ऐसा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि 2019 में भी ऐसा हम लोगों ने प्रश्न पूछा था कि कब तक जेटेट होगा, तो उन्होंने घुमा फिरा के ऐसा ही जवाब दिया था कि नियमावली अभी बन रही है, बनेगी तो जेटेट होगा। ऐसा ही घुमा फिरा के जवाब दिया जाता है। लेकिन इस बार ये हुआ है ना दोस्तों, कि झारखंड हाईकोर्ट का दबाव है सरकार के ऊपर, इसलिए इन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक जेटेट लेने का आदेश दिया गया है। यानी झारखंड सरकार को भी पता है कि जेटेट का आयोजन करवाना है। ठीक है, ये हो गया। यानी आप लोग तैयारी करके रहे दोस्तों, जेटेट होगा। अब आगे देखिए, और एक है श्री चंद्रदेव महतो जी ने भी इसी के बारे में क्वेश्चंस उठाया है ना। उन्होंने भी एक प्रश्न पूछा है कि क्या यह बात सही है झारखंड में वर्षों से जेटेट परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही है? यही क्वेश्चन पूछा है जो प्रीवियस में पूछा गया था। क्या यह बात सही है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होने के कारण जेटेट परीक्षा एवं नियुक्ति प्रक्रिया वर्षों से लंबित है?
ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब बताइए, देखिए दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है ये एकदम गलत प्रश्न है। अभी झारखंड में शिक्षक बहाली हो रही है और इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, क्या यह सही है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होने के कारण जेटेट परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया वर्षों से लंबित है? अब बताइए, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होगा तो जेटेट परीक्षा का उससे क्या लेना-देना होगा? यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देखिए, क्या यह बात सही है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होने के कारण, देखो स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी हो रहा है जिसके कारण जेटेट परीक्षा एवं नियुक्ति प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। अब बताइए, अरे भाई जेटेट परीक्षा नहीं होने के कारण बहुत सारे जो छात्र हैं टीचर नहीं बन पा रहे हैं, वो सहायक आचार्य भर्ती में नहीं बैठ पाए, जिस कारण शिक्षकों की कमी है। ये होना चाहिए प्रश्न, लेकिन यहाँ प्रश्न ही उल्टा पूछे हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या दे रहे हैं विभाग के जो मंत्री हैं कि वर्ष 2025 में अब तक 9,000 से अधिक सहायक आचार्य की नियुक्ति की जा चुकी है। बताइए, ये तो आंखों से देखा जा रहा है कि 8,000 नियुक्ति दिए, उससे पहले कुछ लोगों का नियुक्ति दिए थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली संशोधित होकर विज्ञापन प्रकाशित करने का आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और कुछ भी इसमें संशोधन, जो गलतियां हैं उसमें संशोधन हो रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत हर वर्ष जेटेट परीक्षा कराना अनिवार्य है, जबकि झारखंड में 2016 के बाद ये परीक्षा आयोजित नहीं किया गया है? ये बात सही है ना? तो इसमें भी वही लिखा गया है दोस्तों कि जो नियमावली है वो संशोधित हुई है, 2024 में फॉर्म भरवाया गया था और उसके बाद अभी तक जेटेट का नियमावली अभी तक नहीं आया है, इसलिए अभी तक जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग ये प्रश्न यदि देते हो अपने विधायक को तो थोड़ा सा अच्छा से लिख के दो, जो सही क्वेश्चन पूछे। अब ऊपर वाला देखिए कैसा क्वेश्चन था, है ना? अब आगे देखिए, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक थे तो सरकार अस्थायी नियमावली बनाकर उक्त परीक्षा आयोजन करने का विचार रखती है तो कब तक रखेगी, है ना? अब देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, इसका आंसर क्या दे रहे हैं, नई नियमावली पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऊपर में भी यही प्रश्न पूछा गया था, वहां पर उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक टाइम मिला है, 31 मार्च तक हम लोग करवा लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं कि जैसे नई नियमावली आएगी उसके बाद हम लोग जेटेट करवाएंगे। ठीक है, तो ये रहा दो। अब देखिए ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा विधानसभा में बहुत बार विधानसभा में मांग उठा है कि जेटेट का आयोजन करवाइए। 2019 से मैं ये सब देख रहा हूँ, क्योंकि 2019 तक हमारी जो है कंप्लीटेड हो गई थी, हमारी जो प्रशिक्षण है हमारी कंप्लीट हो गई थी, तब से मैं वेट कर रहा था कि जेटेट का आयोजन होगा तो हम लोग बैठेंगे और विधानसभा सत्र में विधायकों के माध्यम से ऐसी मांगे हम लोग भी करने के लिए जाते थे, विधायकों को कहते थे कि आप अपनी बात को उठा दो, लेकिन तब से नई नियमावली बन ही रही है। लेकिन अगर झारखंड हाईकोर्ट का दबाव नहीं रहता तो इस ज्ञापन का कोई दबाव नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऐसे ज्ञापन हम लोगों ने बहुत सारे दिए हैं। हर विधायकों को, जितने विधानसभा सीट हैं 81 विधानसभा, सारे विधानसभा सीटों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और ऐसे काम करवाना चाहा था, लेकिन जेटेट का आयोजन नहीं हुआ था दोस्तों, और अंततः हम लोग सहायक आचार्य से बाहर हो गए। लेकिन हम लोग अंत में झारखंड हाईकोर्ट का सहारा लिए और झारखंड हाईकोर्ट ही हमारा जेटेट का आयोजन 31 मार्च से पहले करवाने का आदेश दिया है कि 31 मार्च तक आपको एनी हाउ जेटेट का आयोजन करवाना है, और अगर नहीं करवाएं तो हम लोग इन लोगों का जो दांत है उसको खट्टा कर देंगे। दोस्तों इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं अवश्य कहिएगा, लेकिन इन्होंने अगर मांग को उठाया है विधानसभा सत्र में तो मैं इनका एक बार धन्यवाद भी करना चाहूंगा। ये मंजू कुमारी जी ने उठाया है और कौन उठाया है, चंद्रदेव महतो जी ने उठाया है, और एक दो विधायकों ने इन बातों को उठाया जो कि अच्छा है। मुझे ये जो मंजू कुमारी जी जो है जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, उन्होंने जो प्रश्न बना के लाया है ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसका आंसर भी सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न का जवाब भी दिया गया है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31/1/2026 तक जेटेट आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। तो ठीक है, इसमें सरकार को याद दिलाया जा रहा है कि आपको जेटेट का आयोजन करवाना है, 31 मार्च तक एनी हाउ करवाना है। तो ठीक है, इन लोगों को दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं आप लोगों को बार-बार कहना चाहूँगा इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये विधानसभा सत्र में ऐसी-ऐसी बातें उठती है, आपकी बातें वहाँ तक तो चली जाती है लेकिन उस पे फॉलो नहीं किया जाता है या उस पे कार्रवाई नहीं होती है। बस विधानसभा सत्र में
एक होती है ना फॉर्मेलिटी, खड़ा हुए हैं और हमको कोई कुछ बोलने के लिए बोला, तो वो फॉर्मेलिटी निभाई जाती है दोस्तों। मैं करीबन 2021 से विधानसभा सत्र को फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों। हर विधानसभा सत्र का जो भी है, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, कोई भी सत्र हो, बीच में और कोई होता है सत्र, वो सारे सत्र मैंने अटेंड किए, सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं होता है। इस पे आप लोगों को ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को झारखंड हाई कोर्ट पे भरोसा करना है और झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा ही ये जेटेट का आयोजन होने वाला है, ठीक है? ना आपके कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट वाले कुछ करने वाले हैं, ना कोई झारखंड सरकार करने वाली है। जो कुछ भी करवाएगा, ये हमारा झारखंड हाई कोर्ट करवाएगा और हमारे द्वारा किया गया केस ही करवाएगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर